हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमारा ये परसेंटेज का 5th सेशन होने वाला है। इससे पहले 4 सेशन अपलोडेड है चैनल पे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पहले उस सब सारी क्लास को अटेंड कर लीजिए। फिलहाल हम इस क्लास को अटेंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का सुविचार है, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। अरे निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हाँ जी दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में आपको अगर कहीं चल दिए हैं तो आप हमेशा चलते रहिए, है ना। किसी भी चीज़ से, अगर किसी भी चीज़ से ईर्ष्या है तो आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए और आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, बेसिक कंसेप्ट्स की बात करें तो मैंने बहुत सारा फर्स्ट सेशन में ही बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स बता दिया है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत सारा कंसेप्ट्स को समझाते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ केशव सैलरी इज 20% मोर देन डेट ऑफ मोहन, है ना। केशव का जो सैलरी है वो मोहन से 20% ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पे दो बंदा है, एक है केशव और एक है मोहन, ठीक है। और आप जानते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो केशव का सैलरी मोहन के सैलरी से 20% ज़्यादा है। इसका मतलब कि मोहन का सैलरी अगर 5 है ना, तो केशव का सैलरी उससे 20% ज़्यादा। तो 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो 20% ज़्यादा मतलब 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? अब आगे कह रहा है कि इफ़ केशव सेव्स ₹720 विच इज़ 4% ऑफ हिज सैलरी। देखिए, कहता है कि ये जो अगर केशव है ना 720 रुपया सेविंग करता है, जो कि उसके सैलरी का 4% है, तो बताइए उसका सैलरी कितना है केशव का? केशव का भाई साहब सैलरी कितना है? तो केशव का सैलरी 6 है और मोहन का सैलरी 5 है। तो कह रहा है कि वो अपने सैलरी का, है ना, अपने सैलरी का 4% बचाता है। कितना परसेंट? 4% बचाता है ना। और कितना बचाता है? तो 720। क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर केशव वो 720 रुपया बचाता है, जो कि उसके सैलरी का कितना परसेंट है? तो 4% है। तो केशव 720 रुपया बचाता है, जो कि उसके सैलरी का कितना परसेंट है? 4% है। उसका सैलरी कितना है केशव का? तो 6 है, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 4/100 हो जाएगा इक्वल्स टू 720। और इसको अगर हम कट करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आया वो 6/25 इक्वल्स टू 720 आया, है ना। तो ये बताइए, ये इक्वल्स टू तो नहीं आएगा, मतलब टेंस आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 1 यूनिट की निकाले तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 720 × 25 बट्टे क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम कट करें तो 12 × 6 = 72 होता है। तो ये 12 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको 1 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर आपको इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 3000 आएगा, ठीक है, 3000। तो कह रहा है कि देन मोहन सैलरी इज, तब मोहन का सैलरी क्या होगा? तो देखिए, मोहन का यूनिट कितना था? 5 था रेशियो, है ना। तो 1 यूनिट यानी 1 यूनिट बराबर अगर 3000 रुपया है, तो यहाँ पे मोहन का सैलरी 5 है। तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 5 × 3000 कर देंगे। तो 5 × 3000 करेंगे तो 5 × 15,000 हो जाएगा। और ये 15,000 किसका सैलरी है भाई साहब? तो मोहन का सैलरी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए भाई साहब, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए मैन रिसीव्ड ₹8,80,000 यानी 8,80,000 as his annual salary of the year 2007, which was 10% more than his annual salary in 2006। देखिए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी जो 8,80,000 वो अपना एनुअल सैलरी 2007 में जो रिसीव करता है, तो वो जो सैलरी जो होता है ना वो 10% ज़्यादा होता है
उसके सैलरी का जो 2006 में वो लेता है ना, जो 2006 में लिया था। फिर से समझिए, कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी जो सैलरी रिसीव करता है 2007 में 8,80,000, वो 8,80,000 2006 में जो उसको सैलरी मिला था उसके 10% ज़्यादा है, यानी उससे 10% ज़्यादा है। तो भाई साहब एक बात बताइए, यहाँ पर 2 ईयर है, 2 ईयर क्या है आपका, तो 2 ईयर है आपका, एक 2006 है और एक क्या है तो 2007 है। आप एक बात बताइए, यहाँ पे हम 10% की बात करें तो भाई साहब आपसे अगर 10% की बात करें तो आप कहेंगे 1/10 होगा। मतलब ये कि अगर ये देखिए 10 ओरिजिनल वैल्यू, तो मतलब ये कि 2006 में इसका अगर 10 यूनिट सैलरी था, है ना, तो उसका 10% ज़्यादा, 10%, 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, तो उसका 10% ज़्यादा 2007 में मिला, यानी 10 + 1 यानी 11 यूनिट सैलरी उसको 2007 में मिला। तो आप एक बात बताइए, अब यहाँ पे कह रहा है कि 8,80,000 जो है उसके जो 2007 का सैलरी है, और हमारा यहाँ पर जो रेशियो निकला है वो क्या निकला है, 2007 का 11। तो हम ऐसे तो कर सकते हैं ना, 11 रिप्रेजेंट कर रहा है 8,80,000 को, ठीक है, 8,80,000 को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई साहब, है ना, तो आप कहेंगे 8,80,000 और बटे 11 हो जाएगा। इसको जब हम कट करेंगे ना तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 80,000 बचेगा। कितना बचेगा, 80,000 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसका एनुअल सैलरी 2006 में क्या था, है ना, उसका 2006 में वार्षिक सैलरी क्या था, आय था। तो देखिए यहाँ पे निकला है, एक यूनिट में आपको 80,000 निकला है ना, एक यूनिट में अगर आपको 80,000 निकल गया है तो मेरे भाई आप बताइए कि यहाँ पे उसका 2006 में जो 10 यूनिट है तो 10 यूनिट जो होगा वो कितना होगा। तो इस 80,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 लाख हो जाएगा। और ये 8 लाख सैलरी इसका 2006 में मिला था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, समझ में आया वो भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड। देखिए 24 कैरेट है ना का जो गोल्ड होता है ना वो प्योर गोल्ड माना जाता है। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पे कह रहा है कि 24 कैरेट गोल्ड को जो है वो प्योर गोल्ड, शुद्ध सोना माना गया है, गोल्ड माना गया है। तो कह रहा है कि देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट। तो आप बताइए कि 22 कैरेट में उस गोल्ड का परसेंटेज क्या हो जाएगा। देखिए तो 22 कैरेट में पूछ रहा है और प्योर गोल्ड कितना है तो 24 कैरेट है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वो 11/12 और गुने 100 कर देंगे। अब आप यहाँ पे कहेंगे भाई साहब, अब यहाँ पे अगर इसको काटा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर काटा जाए तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा तो 4 तिया, और ये हो जाएगा आपका कितना 25, है ना। अब इस 25 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 25 हो जाएगा, यानी 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 275 और बाई 3, और इसी 275/3 को हम अगर कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा आपका 9 × 27 91 है ना, 91 सही 2/3। ठीक है, क्या आएगा आपका, इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा आपका, तो 91 सही 2/3 परसेंटेज आएगा। तो देखिए तो आप 91 सही 2/3 परसेंटेज है क्या, तो हाँ यहाँ पे है, ये बी नंबर ऑप्शन है, यानी हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल मेथड में आपको बता रहे हैं, एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। देखिए मेरे भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी, है ना। राम जो है वो अपने सैलरी का
राम जो है वो अपने सैलरी का 14% सेव करता है, जबकि श्याम सेव्स 22%, है ना। देखिए यहाँ पे 2 पर्सन है, एक हमारा भाई साहब है राम और दूसरा कौन है, तो श्याम है, ठीक है, श्याम है ना। तो कह रहा है कि राम जो है वो 14%, यानी राम जो है वो 14% सेव करता है, जबकि, है ना, राम जो है वो कितना, तो 14% सेव करता है, जबकि श्याम जो है वो अपने सैलरी का 22% सेव करता है, ठीक है, 22% सेव करता है। और कह रहा है कि इफ बोथ गेट द सेम सैलरी एंड, देखिए अब कह रहा है कि अगर दोनों सेम सैलरी गेन करता हो, मतलब राम का भी सेम सैलरी है, मतलब राम और श्याम का सेम सैलरी है, हम मान लेते हैं दोनों का कितना है, तो 100 और ये भी 100 है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई ये 14% है ना, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और ये आपका जो 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11, यानी हमारा जो राम और श्याम का रेशियो आया वो 7 सही 11 आया है, ठीक है, 7 रेशियो 11 आया है। और यहाँ पे कह रहा है एंड श्याम सेव्स ₹1540, और कह रहा है कि श्याम जो है ना वो कितना सेव करता है, तो 1540 रुपया सेव करता है। देखिए यहाँ पे राम सेव कितना किया, तो 7 यूनिट सेव किया, जबकि श्याम कितना सेव किया, तो 11 यूनिट सेव किया, है कि नहीं। और उसका टोटल सैलरी कितना है, तो 100 यूनिट है, और श्याम का भी सैलरी कितना है, तो 100 यूनिट है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि जो श्याम जो है वो 1540 रुपया सेव करता है, और यहाँ पे 11 यूनिट सेव कर रहा है। तो हम ऐसे तो कह सकते हैं ना कि 11 यूनिट किसको बता रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है 1540 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1540 और बटे हम यहाँ पे 11 कर देंगे। अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 140, यानी 1 यूनिट में हमारा 140 रुपया सेव करता है। तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ राम, राम का सैलरी क्या है, तो राम का सैलरी क्या होगा भाई साहब मेरे, तो राम का सैलरी क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये जो सैलरी लिखा हुआ है ना, ये सैलरी नहीं है, सेविंग है। व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम, क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम, राम का सेविंग क्या होगा, तो राम कितना सेव कर रहा था, 7, है ना। तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर अगर 140 है, तो बताइए 7 यूनिट कितना के बराबर होगा। तो आप इसको एकदम बेफिक्र मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप कहेंगे कि क्या कहेंगे कि 14 सते कितना होता है, तो 14 सते कितना होता है, बताइए जल्दी, 14 सते, तो आप कहेंगे क्या कि 98 होता है, 98, यानी 980 रुपया इसका सेविंग है। तो देखिए तो 980 रुपया है क्या, तो हमारा सी नंबर 980 रुपया है, यानी ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आइए मेरे भाई आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम कंसेप्ट के साथ बनाइए। कह रहा है कि अगर 30% ऑफ ए को, है ना, 40% ऑफ बी के साथ ऐड किया जाता है, 40% ऑफ बी के साथ ऐड किया जाता है, तो कह रहा है कि द आंसर इज 80% ऑफ बी। तो आंसर जो आता है वो 80% ऑफ बी आता है। तो आंसर क्या आता है मेरे भाई, तो 80% ऑफ बी आता है। कितना आता है, 80% ऑफ बी। तो मेरे भाई आप बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस 30% को हम लिख सकते हैं 30/100 गुने ए, है ना, प्लस 40/100 गुने बी इक्वल्स टू 80/100 गुने बी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया, है ना, 100 से 100 कट जाएगा। अब ये 0 से ये 0 और ये भी 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको बचेगा 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 8b बचेगा, है ना। तो आप यहाँ कहेंगे कि 3a इक्वल्स टू कितना मेरे भाई आया, तो आप कहेंगे 3a बराबर 4b आया। तो आप अगर ऐसे कहेंगे कि a/b निकालें तो 4 इधर ही रह जाएगा और 3 यहाँ पे चला आएगा, यानी a का वैल्यू अगर 4 है तो b का वैल्यू कितना है, 3 है।
अब कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, यानी ए जो है वो बी का कितना परसेंटेज है। ये ए जो है ना, ये जो है वो बी का कितना परसेंटेज है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, तो ए का नहीं कह रहा है, कि यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है वो ए का कितना, ऑफ ए कह रहा है, तो बी जो है वो ए का कितना परसेंटेज है ना। यही चीज अंग्रेजी मीडियम वाले को यही प्रॉब्लम होता है, नहीं हिंदी मीडियम वाले तो तुरंत ही निकाल लेंगे, है ना। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, यानी ए का बी कितना परसेंटेज है। तो मेरे भाई बताइए कि बी कितना है। बी का वैल्यू है 3, है ना, और ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू कितना है, तो मेरे भाई 4 है। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम कहें तो ये कट जाएगा और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे अब 25 या 75 होता है, यानी 75% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में 60% ऑफ द वर्कर्स आर एबव 30 ईयर्स, है ना। 60, देखिए कह रहा है कि एक फैक्ट्री में जितना भी वर्कर्स है ना, उसमें से 60% वर्कर्स जो है वो 30 ईयर से यानी 30 साल से ज़्यादा का है। एंड ऑफ दी 75% आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। और कह रहा है कि जितना भी वर्कर्स है उसमें 60% तो 30 ईयर से ज़्यादा का तो है ही, लेकिन उस 60% का 75% जो है वो मेल वर्कर्स है और रेस्ट जो है वो फीमेल वर्कर्स है। ठीक है, और कह रहा है कि इफ़ देयर आर 1350 मेल वर्कर्स एबव 30 ईयर्स द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, देन द टोटल ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री पूछ रहा है आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री में कितना वर्कर्स है वो मुझे पता नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि मेरे फैक्ट्री में, यानी एक फैक्ट्री में 100 वर्कर्स है। कितना वर्कर्स है, 100 वर्कर्स। ठीक है, तो ये जो 100 वर्कर्स होगा उसमें 30 ईयर से कम का भी होगा और 30 ईयर से ज़्यादा का भी होगा, लेकिन कह रहा है कि 30 ईयर से ज़्यादा वाले कितना है, तो 30 ईयर से ज़्यादा वाले 60% है। तो इस 100 का, है ना, 60% अगर निकालेंगे, इस 100 का अगर 60% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये 60 जो है वो क्या है कि 30 ईयर प्लस वाला लेबर्स है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अब उसमें से कह रहा ना ऑफ दीज, यानी उस 60 में से, है ना, 75% मेल्स है ना, 75% मेल है, यानी ये जो 60 आया ना उसका 75% मेल है। तो देखिए 75% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा हमारा 3/4, और ये 60 का 3/4 अगर निकाले तो आप कहेंगे ये 15 चौके 60 होता है, यानी 15 तिया 45। तो आप कहेंगे कि इसमें जो मेल वर्कर्स है ना, इसमें जो मेल वर्कर्स वो कितना है, तो 45 है। कितना है, 45 है। तो रेस्ट जो होगा वो क्या होगा, फीमेल होगी। नहीं, रेस्ट क्या होगी, फीमेल। तो 60 में 45 तो 15 होगी फीमेल। अब कह रहा है कि इफ देयर आर 1350 मेल वर्कर्स, है ना। अब कह रहा है कि उसमें जो मेल वर्कर्स है ना वो कितना नंबर दे रखा है, 1350 है। देखिए हमारा मेल वर्कर कितना आया था, 45। तो यहाँ पे क्या है कि 45 रिप्रेजेंट कर रहा है 1350 को। कितना को, 1350 को, है ना। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालिए। देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मेरा कितना था, 100 यूनिट, है ना। तो यहाँ पे अगर 45 यूनिट का वैल्यू 1350 आया तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1350 और बट्टे हम 45 कर दे। अगर हम इसको काटे तो कितना आएगा, तो 45 को अगर हम 135 को काटे तो यही हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, तो 30 के बराबर है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो हमारा टोटल वर्कर कितना था, 100 था। तो बताइए 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे भाई कि इसको सीधा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो 3000 वर्कर्स हो जाएगा, है ना। यानी हमारा 3000 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए मेरे भाई अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि ए मैन सेव्स सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ। एक आदमी क्या करता है कि वो अपने इनकम का जो भी सैलरी आता है उसका कुछ पार्ट वो सेव करता है, ठीक है, सो डैट ही कैन परचेज अ कार इन 1 ईयर, ताकि वो एक साल में वो उस सेविंग से, है ना, जितना भी एक साल में सेव करे उससे कार खरीद सके। तो मेरे भाई आप समझिए जरा, एक आदमी वो अपने इनकम का कुछ पार्ट जो है वो प्रत्येक मंथ सेव करता है और वो चाहता है कि हम एक साल में गाड़ी खरीद लें, ठीक है, खरीद ले। तो कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग, है ना, वो अपने सेविंग को कितना प्रतिशत से बढ़ाए, है ना, कह रहा है कि वो अपने सेविंग को कितना प्रतिशत से बढ़ाए ताकि सो डैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ। देखिए 9 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी क्या सोच रहा है कि प्रत्येक मंथ का सैलरी में से कुछ काट के और वो सेव करता है। तो वो चाहता है कि एक साल में यानी 12 महीने में वो एक गाड़ी खरीद ले। लेकिन बाय द वे वो सोचता है कि नहीं, अब हमको एक साल के अंदर ही यानी 9 महीने में हमको गाड़ी खरीदनी है ना, 9 महीने में गाड़ी खरीदनी है। तो क्या करना है कि इसका जो सेविंग होगा, तो कह रहा है कि इसके सेविंग को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए ताकि वो जो उसका जो 9 मंथ का जो प्लान है ना, वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए एक कार है, ठीक है मेरे भाई, एक कार है। अब वो कार कौन सा है ये मुझे पता नहीं, ठीक है। अब ये एक कार है, अब ये एक कार एक पर्सन सोच रहा है कि हम 12 महीने में, ठीक है, कितने महीने में, 12 महीने में हमारा जितना भी सेविंग हो, है ना, उससे हम कार खरीद ले। लेकिन उसका फिर से दिमाग चेंज होता है। अब वो कहता है कि नहीं मेरे भाई, अब हमें 12 महीने में नहीं खरीदना है, अब हमें 9 महीने में ही खरीदना है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो प्रत्येक मंथ जो सेविंग कर रहा है ना, वो अपने सेविंग को कितना प्रतिशत बढ़ाएगा ताकि वो 9 महीने में ही खरीद लेगा। तो कैसे बनाएंगे, सो देखिए हम क्या करेंगे, इस 12 का और 9 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 9 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, तो एलसीएम लेंगे 12 और 9 का तो हमारा आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो आप ये कार का जो है वो आप रेट क्या रख लीजिए, 36 रुपया। देखिए 36 रुपया तो कार बिकता नहीं है कोई भी, है ना, 36 रुपया में कार मिलता है क्या, वो खिलौना वाला भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ है, हम 100 रुपया में बैल को गाय को बेच देते हैं, तो 36 रुपया क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप मान लीजिए क्या किए कि इस दोनों का एलसीएम ले लिए, यानी 12 का एलसीएम ले लिए और 9 का एलसीएम ले लिए। अब मेरे भाई बताइए कि इस 12 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि 12 तिया 36 होता है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ये पूछे कि इस 9 को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि 36 आ जाएगा। तो आप मेरे भाई कहेंगे कि इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 36 आ जाए, ठीक है। तो मेरे भाई फिर ये 3 और ये 4 है क्या, तो मेरे भाई यही तो है, यही तो सेविंग है पर मंथ। जब वो 12 महीने में अगर पूरा था तो वो 3 यूनिट पर मंथ सेव करता, लेकिन जब उसको 9 महीने में ही पुराना है तो उसको 4 यूनिट पर मंथ सेव करना पड़ेगा। तो देखिए ये 12 महीने में जब खरीदना था तो 3 यूनिट, 9 महीने में जब खरीदना है तो 4 यूनिट सेव करना पड़ेगा। तो मेरे भाई बताइए, पहले वो 3 यूनिट सेव करता लेकिन अब उसको 4 यूनिट सेव करना पड़ेगा, तो बताइए कितना बढ़ा। अरे मेरे भाई कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट बढ़ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको यही तो पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज बढ़ाया जाए। तो कितना बढ़ाना चाहिए उसको, 1 यूनिट, और उसका ओरिजिनल कितना था तो 3 था, है ना। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 33.33 होता है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33.33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक ये मेथड था, लेकिन अगर हम इसको किसी और मेथड से बनाएं तो भी बन सकता है ना, किसी और मेथड से बनाएं तो भी बन सकता है। कैसे, सो देखिए, मान लीजिए कि उसको 12 महीने में
प्रत्येक 12 महीने का सेविंग कर रहा है, लेकिन प्रत्येक मंथ में वो P रुपया सेविंग करता है। तो प्रत्येक मंथ में अगर वो P रुपया सेविंग करता है तो बताइए मेरे भाई वो 12 महीने में कितना सेविंग करेगा? तो आप कहेंगे P गुने 12। अरे मेरे भाई, अगर आपको हम कहें कि आपको प्रत्येक मंथ 100 रुपया सेविंग करना है तो 12 महीने में कितना होगा? तो आप कहेंगे 100 गुने 12। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? तो अगर वो प्रत्येक मंथ P रुपया सेविंग करता है 12 महीने के हिसाब से, तो वो टोटल रुपया कितना हो जाएगा उसके पास जमा? तो P गुने 12, है ना। और कह रहा है कि जब उसको 9 महीने में ही खरीदना है तो 9 महीने का तो रेट कुछ और हो जाएगा। रेट कहने का मतलब गाड़ी का रेट नहीं, मतलब 9 महीने में अगर उसको जमा करना है पैसा तो उसको जो अमाउंट जो सेव कर रहा है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई साहब मेरे बताइए क्या P ही रहेगा? नहीं, कोई दूसरा अमाउंट रहेगा। तो जब उसको 9 महीने में खरीदना है तो हम मान लेते हैं कि वो Q रुपया पर मंथ सेव करता है और 9 महीने का टोटल रुपया Q गुने 9 हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको बराबर क्यों किए? अरे मेरे भाई, कार का रेट भाग थोड़ी ना रहा है, कार का रेट चेंज नहीं हो रहा है ना, कार का रेट चेंज नहीं हो रहा है, तो टोटल जो कार का जो रेट होगा वो सेम ही होगा ना, है ना। तो अब यहां से आप कैसे करेंगे? तो अब यहां से ये 3 से कटेगा तो 4 तिया 12 और यहां से 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 4P बराबर क्या हो गया? तो 3Q हो गया। अब आप यहाँ से रेशियो निकाले तो P/Q बराबर क्या हो जाएगा? तो 3/4 हो जाएगा, है कि नहीं? 3/4 यानी P का वैल्यू 3 और Q का वैल्यू 4। तो पहले वो कितना सेव करता था? 3। अब उसको कितना सेव करना पड़ेगा? तो 4। कितना बढ़ा? तो 1। ओरिजिनल कितना है? तो 3। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करें, जबकि हम जानते हैं कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? तो 33.33 होता है। तो दोनों मेथड है ना, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। आप किसी भी मेथड से बनाइए, आंसर सही ही आएगा। ये आते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 सही 1/2%, है ना। कह रहा है कि अगर किसी भी रेक्टेंगल के लेंथ को, लंबाई को अगर 37 सही 1/2% बढ़ाया जाए एंड इट्स विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20% और उसके विड्थ को 20% घटाया जाए, तो मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाई बताइए। तो कह रहा है यहाँ पे फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, उसके एरिया में, क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंज, प्रतिशत, है ना, चेंज बताइए। तो देखिए मेरे भाई, एक है इसमें लेंथ और दूसरा क्या है? इसमें ब्रीथ है, यानी विड्थ को ही ब्रीथ बोलते हैं। और एरिया जो हो जाता है वो एरिया लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। अब मेरे भाई कह रहा है कि उसके लेंथ को कितना प्रतिशत से बढ़ाया जाता है? तो 37 सही 1/2% से। मेरे भाई लेंथ को कितना से बढ़ाया जाता है? तो 37 सही 1/2% से बढ़ाया जाता है। अब मेरे भाई एक बात बताइए, ये 37 सही 1/2% का मान, फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है? बताइए जल्दी। तो इसका वैल्यू जो होता है वो 3/8 होता है। अब ये 3/8 कैसे आया उसको समझने के लिए आपका हमारा फर्स्ट लेक्चर परसेंटेज का देखना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि इसको पॉज करके या फिर इसको आप सेशन को ख़त्म करके आप वो सेशन देख लीजिए, फर्स्ट सेशन, ठीक है। तो मेरे भाई कह रहा है कि उसके लेंथ को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है? तो 37 सही 1/2। इसका मतलब उसका ओरिजिनल लेंथ अगर 8 है तो इस 8 का 37 सही 1/2% बढ़ा के, यानी 37 सही 1/2% 3 होगा, तो 8 और 3 11 हो गया, नहीं। यानी इस लेंथ जो है रेक्टेंगल का, वो उसका ओरिजिनल अगर लेंथ 8 है तो उसमें 3 बढ़ा के, यानी 37 सही 1/2% बढ़ा के, यानी 8 3 11 बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके विड्थ में कितना घटाया जाता है? तो 20% घटाया जाता है। तो मेरे भाई बताइए, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी उसका ओरिजिनल विड्थ 5 था, है ना, उसका ओरिजिनल विड्थ 5 था, तो उसका 20% 1 होगा और 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी 5 1 6 कर दिया जाता है। अब मेरे भाई अगर हम एरिया निकालें ना तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो इसका हो जाएगा 8 5 40
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, ये घटा रहा है ना, ये घटा रहा है, विड्थ को घटा रहा है, तो ये 5 है ओरिजिनल, और 1 घटाएगा तो यहाँ पे 4 ना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। यही चीज गलती होता है, 4 हो जाएगा। तो ये 11 गुने 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका ओरिजिनल एरिया 40 था, अब इसका न्यू एरिया 44 हो गया, तो कितना का अंतर है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 4 का अंतर है। ओरिजिनल एरिया कितना था, तो 40 था। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी जो हमारा परसेंटेज इंक्रीज आएगा, परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज जो आएगा वो हमारा 10% आएगा। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो ऑप्शन पीछे वाला ही कॉपी हो गया, ये टाइपिस्ट का गलती है, पीछे वाला ही कॉपी करके डाल दिया है, ऑप्शन चेंज नहीं किया है। तो हमारा 10% करेक्ट आंसर होगा, यानी 10% से इंक्रीज करेगा, एरिया 10% से इंक्रीज करेगा मेरे भाई। इसमें ऑप्शन दिया रहता है 10% से डिक्रीज करेगा, 10% से इंक्रीज करेगा, 20% से डिक्रीज करेगा, या फिर 20% से इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।